नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए, उनकी मूर्छा दूर करने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए, लेकिन अंततः ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं नारद भक्ति संवाद का, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कि भक्ति माता ने प्रसन्न होकर नारद जी की स्तुति की है। भक्ति माता की इसी स्तुति के साथ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आज की कक्षा हम द्वितीय अध्याय के साथ शुरू करेंगे। तो साथियों, अपनी पेन और नोटबुक उठा लीजिए और सुंदर से नोट्स भी बनाइए। यहाँ नारद जी ने भक्ति माता को ऐसा वचन दिया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि वो ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर देंगे, पुनः उनको उनकी युवा अवस्था लौटा देंगे। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य ने एक क्षण के लिए नेत्र खोले और वो पुनः मूर्छित हो गए। अब नारद जी ने इसके बाद गीता का पाठ सुनाया, लेकिन जैसे ही ज्ञान वैराग्य ने गीता का पाठ सुना तो उनकी मूर्छा कुछ क्षण के लिए दूर हुई और उन्होंने उठकर चारों दिशाओं में देखा और फिर से वो मूर्छित हो गए, पुनः बेहोश हो गए। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि भैया इतनी हैवी डोज पिलाई हमने ज्ञान वैराग्य को, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। अरे भैया, अब कौन सी दवा पिलाऊं इन्हें? साथियों, यह देखकर नारद जी तो चिंतित हो गए और वह हमारे चितचोर प्रभु का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई। साथियों, यहाँ श्लोक है, आप लोग श्लोक लिखिए, जो कि इस प्रकार है। व्योमवाणी तदेवा भून्मा ऋषि खिद्दितामिति उद्धमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। साथियों, यहाँ आकाशवाणी ने क्या कहा कि अरे देवर्षि, आपका उद्योग सफल होगा, यानी कि आपका प्रयास सफल होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, किंतु इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा और वह सत्कर्म आपको साधु पुरुष बताएंगे। नारद जी ने जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो कहने लगे, अरे भैया, अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये जो हमने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो नारद जी विचार करने लगे कि लो, आकाशवाणी ने बताया भी है, वो भी गुप्त रूप से वर्णन किया है। अब वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी? और भैया, हमारी भारत भूमि तो वैसे भी संतों से भरी पड़ी है, अब मैं किसके पास जाऊं? अब तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर चल दिए हैं सत्संग की खोज में। रास्ते में जो भी संत मिले तो नारद जी उनसे यही प्रश्न करते कि महाराज जी, सत्कर्म किसे कहते हैं? अब एक तो नारद जी स्वयं ही इतने प्रसिद्ध ज्ञानी संत हैं, तो इनको जवाब देने की किसी भी संत महात्मा की हिम्मत ही नहीं पड़ती। संत जन इन्हें यही उत्तर देते, अरे नारद जी, जब आपको नहीं पता तो फिर हमें क्या पता होगा? फिर नारद जी परेशान हुए और परेशान होकर नारद जी ने सोचा कि चलो अब हम अपने जगत गुरु जी के पास जाएंगे, यानी कि जो विख्यात संत जगत गुरु हैं, नारद जी उनके पास गए और वहां भी नारद जी ने यही प्रश्न किया कि भगवान, सत्संग किसे कहते हैं? तो भैया, जगत गुरु जी ने सोचा कि नारद जी को हम क्या उत्तर देंगे, जब नारद जी को उस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही नहीं पता, तो भला हम कैसे उत्तर दे सकते हैं। जगत गुरु जी ने विचार किया कि यदि हमने कह दिया कि भाई हमें उत्तर नहीं पता है, तो हमारे शिष्यों के सामने तो हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है और उनके सामने तो हमारी छवि ही बिगड़ जाएगी। इसीलिए जगत गुरु जी ने इशारा कर दिया
कि भैया हमारा तो मौन व्रत चल रहा है, आप बाद में आना तब बताएंगे हम। अब तो नारद जी वहां से भी खाली हाथ लौटे। जहां जहां भी नारद जी गए तो वहां से कुछ संत महात्मा जन तो भाग गए और कुछ मौनी बाबा बनकर बैठ गए। जब नारद जी को कहीं भी प्रत्युत्तर नहीं मिला तो बोले कि अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, अब तो हम बद्रीनाथ जाएंगे, विशालापुरी में वही नर नारायण भगवान से ही हम पूछेंगे कि आप ही बताओ सत्कर्म क्या है। तो नारद जी तपस्या का भाव लेकर विशालापुरी आए थे और सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि भैया हम बद्रीनाथ आए तो थे नर नारायण भगवान को खोजने के लिए, लेकिन हमें नर नारायण भगवान तो नहीं मिले, लेकिन आप चारों भाइयों के मंगल दर्शन हो गए। तो भैया अब आप ही हमें बता दीजिए कि सत्कर्म क्या है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप चिंता छोड़ दीजिए, सत्कर्म का उपाय हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि वह उपाय कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। सनकादि कहते हैं कि नारद जी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनानी चाहिए थी ज्ञान वैरागी को, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से समस्त शोक दुखों का नाश हो जाता है। तब नारद जी ने कहा कि भैया आपकी ये बात तो हमें समझ नहीं आई। सनकादि कहने लगे क्यों? नारद जी ने कहा कि भैया ये बताओ, हमने अपने पिताजी जो ब्रह्मा जी हैं उनसे हमने पूरी भागवत पढ़ी है और सीखी भी है, तो हमें पता है कि भागवत जी में क्या है, और हमने ही व्यास जी को प्रेरणा देकर भागवत जी का विस्तार कराया है। और हम जानते हैं कि भागवत जी में वैदिक सूत्रों की व्याख्या है, जो कि हम आपको पहले निवेदन कर चुके हैं कि मैंने वेदों का पाठ सुनाया है ज्ञान वैरागी को, जिससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ है। तो भला भागवत जी से क्या होगा? भैया आप हमारे इस शंका का समाधान कीजिए। तब सनकादि मुस्कुराकर बोले कि भैया आपने तो प्रश्न कर लिया, अब एक प्रश्न हम भी कर लें। नारद जी ने कहा बिल्कुल जरूर कीजिए। तब सनकादि कहने लगे कि भैया हमें ये बताओ कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो सुंदर सा पका हुआ आम खाए, उसे बहुत रसीला और स्वादिष्ट ही लगेगा, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी इस आम को खाएगा तो वह इस आम को फेंक कर ऐसा विचार करने लगे कि अरे यदि फल इतना मीठा और स्वादिष्ट है तो वृक्ष कितना स्वादिष्ट होगा जिससे तो ये फल उत्पन्न हुआ है। और फिर वो व्यक्ति फल को छोड़कर वृक्ष को चबाने लगे, तो क्या वह रस मिलेगा जो उसे आम खाने में मिल रहा था? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ज्यादा जोर लगाया तो भैया सारी बत्ती सी ही बाहर आ जाएगी, क्योंकि वृक्ष में जो रस है वह फल के माध्यम से ही मिलेगा, सीधा वृक्ष से नहीं मिलेगा। वैसे ही भागवत जी वेद रूपी वृक्ष का फल है। इसीलिए प्रथम अध्याय के 3 नंबर के श्लोक में लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक्क मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। अर्थात भागवत जी वेद रूपी वृक्ष का पूर्ण परिपक्व फल है, और उस पर भी सुखदेव रूपी तोते का मुख स्पर्श हो जाने के कारण यह अमृत द्रव्य से युक्त हो गया है, जिससे इसमें छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है पिबत भागवतम रसमालयम। तो भैया ये ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार गन्ने से बनी चीनी की हम मिठाई बना सकते हैं, लेकिन क्या हम गन्ने से मिठाई बना सकते हैं?
नहीं बना सकते हैं। और भैया, जिस प्रकार हम दूध से निकले हुए घी से अखंड दीप जला सकते हैं, लेकिन क्या हम दूध से दीप जला सकते हैं? नहीं जला सकते। इस प्रकार उदाहरण के द्वारा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को समझाया। तब जाकर के नारद जी की शंका दूर हुई। और जब नारद जी की शंका दूर हो गई, तब नारद जी सनकादि ऋषियों की जय जयकार करते हुए कहने लगे कि भैया, आज हमें एक बात तो समझ में आ ही गई कि जिस प्रकार समुद्र में अथाह जल होने पर भी हम उसे पी नहीं सकते, हम मेघों द्वारा बरसाया हुआ जल ही पीने को रख सकते हैं। समुद्र में वैसे जल तो बहुत सारा है, लेकिन पूरा खारा का खारा है। उसी प्रकार वेद रूपी समुद्र में आप मेघ बनकर सूत्र रूपी जल की वर्षा अपने प्रवचनों के द्वारा हम सभी पर करते हैं। धन्य हैं आप। ऐसा नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं। और नारद जी चिंता मुक्त होकर प्रसन्न मन से कहने लगे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी कहते हैं कि भैया, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और बिना राम जी की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता है। तो साथियों, नारद जी भी चिंता मुक्त हो गए। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। तो साथियों, आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ हम चलते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भी। और साथियों, सुंदर से नोट्स बनाइए, रिवीजन अवश्य कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई शंका, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।